पिछले क्लास में प्राचीन बिहार का बौद्ध धर्म तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस हुआ था और आज मगध साम्राज्य का उत्थान का क्वेश्चन देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। दूसरा, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिवज थी, जिसको राजगीर या राजगृह कहते हैं। तीसरा, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ तथा जरासंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। तो वो कौशल देवी, चेलना और खेमा तीनों यानी उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग जीता था। नेक्स्ट, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी। तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के जो शासक थे अजातशत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ में के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। तो वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का वह शासक था अजातशत्रु। नेक्स्ट, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी। तो चर्चित नर्तकी जो थी आम्रपाली की वो वैशाली की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। तो अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मूसल व महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था लिच्छवी के विरुद्ध। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। तो मगध का राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था सबसे पहले उदयन ने। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो हर्यक वंश के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का सत्ता स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रिज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। तो गिरिब्रिज जिसको राजगीर बोलते हैं, इसके अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाए थे शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। तो वो थे हमारा कालाशोक। यही पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया था, तब से राजधानी पाटलिपुत्र पटना ही है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता साव कमीर ने किए थे। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक महाजनपद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक
प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिनी को बताया गया है। नेक्स्ट है, मगध सम के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांक, एक छत्र और एक राट कहा गया? तो ये सारे उपनाम जो दिए गए हैं वो महापद्म नंद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक था, तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय महापद्मानंद ने किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन थे धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया है? तो पाटलिपुत्र को बसाया है उदयन ने। ये बीपीएससी 44वीं में आया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो यह वैशाली के वृज्जियों के, यही क्वेश्चन जो था वो मगध साम्राज्य का था, और अगला जो है वो मौर्य साम्राज्य का है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता जो है वो चाणक्य के मदद से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, यूनानी दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो यूनानी दूत जो मेगस्थनीज था, जो यूनान का था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, तो कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था, वो कौन भेजा था? तो सेल्यूकस ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे चाणक्य। नेक्स्ट, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो वो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन सा? तो इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन उपलब्ध है, वो कौन सा पुस्तक है? इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर शासक किए हैं मौर्य वंश ने। नेक्स्ट, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो पाटलिपुत्र शासन व्यवस्था का जो है विस्तृत वर्णन है जो मेगस्थनीज के बुक इंडिका में मिलता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीविक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स जो है वो बिंदुसार के दरबार में रहता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का जो उल्लेख मिलता है उस शिलालेख 13 में मिलता है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, या पाटलिपुत्र लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो वो अशोक थे जो कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो वो कौन सा था? कलिंग का युद्ध। तो दोस्तों, ये मगध साम्राज्य का जो ख़त्म हो गया, और मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन अभी और भी है, तो वीडियो लंबा ना हो इसकी वजह से 2 पार्ट में बना रहे हैं। तो नेक्स्ट का वीडियो अगले पार्ट में मिलेगा। धन्यवाद।